नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर के एक बड़ी खबर आई जब टैरिफ को 18% पर डोनाल्ड ट्रंप ने करने की घोषणा कर दी और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते का एक बड़ा मसौदा तैयार हो चुका है। हर बातों पर सहमति हो चुकी है और 2 से 3 महीने में वो सब कुछ एक प्रारूप के रूप में सामने आ जाएंगे और उस पर हस्ताक्षर हो जाएगा। इस बात की तस्दीक हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी कर चुके हैं। इसकी चर्चा संसद में भी हुई और संसद में जो चर्चा का तौर तरीका था कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे प्रधानमंत्री झुक गए और बड़ी शर्तों के आधार पर और बहुत कुछ समझौता करके प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा। ये आरोप विपक्ष का है। कौन से आरोप लगाए जा रहे थे या किन किन शर्तों को वो माने और कहाँ झुके, ये संसद में चर्चा करने का समय राहुल न खोज पाए न उन्होंने उचित समझा। हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री को असॉल्ट करने की एक बड़ी कवायद उन्होंने संसद के भीतर करवाने की। वो माने या ना माने या उनके समर्थक माने या ना माने, अब तो यही कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बातें कही जा रही हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये तो गोदी मीडिया का क्रिएशन है। बहरहाल इससे हमारा मुद्दा नहीं है। खबर तो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ। अमेरिका और बांग्लादेश में भी बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है, लेकिन सवाल यह है कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होना है। उस आम चुनाव में एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है और दूसरी तरफ कई पार्टियों का एक गठबंधन है, गठजोड़ है, मिलीजुली पार्टियां हैं और वो चुनाव में है। और ये चुनाव यूनुस की देखरेख में हो रहा है और यूनुस वहाँ के सिर्फ एक सलाहकार जो संस्था बनी है उसके वो मुखिया हैं, प्रमुख सलाहकार कह लीजिए, जिसकी भूमिका इस समय फ़िलहाल प्रधानमंत्री के तौर पर है। अभी तक ये सवाल उठता था कि आखिर यूनुस किसके प्रोजेक्टेड पर्सन हैं, अर्थात वो तो प्रोजेक्ट किए गए हैं। बांग्लादेश की राजनीति में बहुत दखल नहीं रखते, वो तो एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उनको इकोनॉमी पर काम करने के लिए नोबेल भी मिला हुआ है। और अमेरिका से उनकी क्या नज़दीकी है, क्या संबंध है, ये बताने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको आश्चर्य में डाल देगा और आपको यह सोचने पे भी मजबूर कर देगा कि अमेरिका भारत से बहुत मुश्किलों में और बहुत अपने को झुका करके समझौता तो कर लिया है, लेकिन भारत की मुश्किलों को बढ़ाने के और कई उपाय डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से वो करने की कोशिश कर रहा है और भारत इस बात को भांप चुका है। और भारत उसके जवाब में क्या कर रहा है मैं ये बताऊंगा अब आपको। अमेरिका भारत को अभी और परेशान करने के लिए क्या कर रहा है और भारत उसका जवाब देने के लिए क्या कर रहा है, ये दोनों बातें आपको जानना चाहिए और ये बहुत ही मज़ेदार बात होने जा रही है। आज 6 फरवरी है और 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव है और इस चुनाव में शेख हसीना बाजेद की पार्टी आवामी लीग बैंड होने के कारण भाग नहीं ले पा रही है। तो जाहिर है कि चुनाव होगा तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान, जिनकी मां बेगम खालिदा जिया की मौत हो गई है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तारिक रहमान के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। हाँ, सरकार में बड़ी पार्टी के रूप में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ज़रूर उभर सकती है, लेकिन सरकार वहाँ मिलीजुली बनेगी, क्योंकि वहाँ भी कई ऐसे सर्वेज प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन जिस सरकार का, क्योंकि यूनुस एक कार्यवाहक सरकार के मुखिया हैं, जिस सरकार को कोई डील करने या कोई समझौता करने, कोई बड़े फैसले करने का अधिकार ही नहीं है, वो सरकार एक ऐसे देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रही है जिसका उसको अधिकार ही नहीं है। और ये सब कुछ कौन कर रहा है, कौन करा रहा है? अमेरिका। 10 फरवरी वैसे तो शुरू हो जाएगी, 8 फरवरी को प्रक्रिया बातचीत की, लेकिन 10 फरवरी तक दोनों के बीच में डील पर साइन होने की खबर है। और खबर तो ये भी है कि बांग्लादेश के वाणिज्य सलाहकार, उन्होंने बाकायदा ढाका में रहते हुए ही उस पर साइन कर दिया है
और ये बड़ी बात है कि बांग्लादेश के वर्तमान समय में यूनुस के अंडर में जो वाणिज्य का विभाग देख रहे हैं, वो एक मंत्री के रूप में अमेरिका जाकर के साइन नहीं करेंगे। उन्होंने ढाका में साइन कर दिया है, ठीक वैसे ही जैसे निर्देश इस समय डोनाल्ड ट्रंप का कुछ कमज़ोर देशों के पास पहुंच रहा है और वहाँ पर वो सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। उन्होंने साइन कर दिया है। अब इसको आधिकारिक रूप से पब्लिक डोमेन में लाने के लिए, पूरी दुनिया के सामने इस खाका को प्रस्तुत करने के लिए, दिखाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें 5 या 6 बांग्लादेश के विभिन्न विभागों के बड़े अधिकारी और नीति निर्धारक लोग हैं, वो जा रहे हैं। वहाँ पे बाकायदा बातचीत होगी, दिखाने के लिए ही सही, और फिर उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसका सारा प्रोफार्मा वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया गया है। इवन की पूरी रूपरेखा बन चुकी है कि क्या होगा और क्या होगा। उसमें अमेरिका ने जो कहा है कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदिए, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका के जो उनका मोटर वाहन उद्योग है, उस उद्योग से जुड़े पार्ट्स और उसके निर्यात आयात में पूरी तरीके से छूट हो। अमेरिकी वाहनों के जो कल पुर्जे वहाँ पर बांग्लादेश भेजे जाए, उसकी बिना जांच पड़ताल किए बांग्लादेश उसको स्वीकार कर ले। और ये सब क्यों किया जा रहा है? चीन अमेरिका का प्रमुख प्रतिस्पर्धी है बांग्लादेश में। हालांकि चीन को अगर वो चेक एंड बैलेंस कर रहा है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश में चीन और अमेरिका कैसे वहाँ के बाजार को कैप्चर करने के लिए लड़ रहे थे। और अंततः हमने शायद एक वीडियो में आपको बताया है, मैं उसका लिंक खोज के आपको देना चाहूँगा। अब मैं कह देता हूँ, इसे भूल जाता हूँ, लेकिन आप हार्ट ऑफ भारत पर जा कर के उसको खोज सकते हैं कि चीन और अमेरिका में प्रतिद्वंदिता चल रही है कि बांग्लादेश के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर किसका विचार चले, किसका कब्जा रहे, बौद्धिक कब्जा, और किसके कहने पर बांग्लादेश की सरकार वो निर्णय फैसले ले, वो नीतियाँ बनाए, जिससे उस देश को फ़ायदा हो, बांग्लादेश एक मार्केट के रूप में उनके सामने आए। और इसमें अभी तक बाजी मारता रहा है चीन। इस बात की तस्दीक है कि अमेरिका की शर्त है कि जो व्यापारिक समझौता हो रहा है उसमें अमेरिकी हथियार ज़्यादा बांग्लादेश खरीदे और अमेरिका के वाहन उद्योग से जुड़े जितने उनके कल पुर्जे हैं और जो वाहन वहाँ भेजे जाए, वो सब दूसरों के मुकाबले ज़्यादा उनको तरजीह दी जाए, उन्हें एक्सेप्ट किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने ये तो शर्त अपनी बता दी, क्योंकि उसको बड़ा मार्केट पाना है, उसको ज़्यादा कमाना है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की शर्त है कि उसके कपड़ा उद्योग को कोई नुकसान जो भारत पहुंचा सकता है वो न पहुंचाने पाए, इसलिए बांग्लादेश को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए। अब आप सोचिए, हम भारत के संदर्भ में आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश क्या कुछ कर रहा है हमारे लिए, और इसी कपड़ा उद्योग को विकसित करने के लिए, पुष्पित पल्लवित करने के लिए शेख हसीना वाजेद के 15 साल के समय में भारत ने बहुत कुछ सपोर्ट किया। अपने पड़ोसी को भी साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज बांग्लादेश क्या व्यवहार कर रहा है यूनुस के नेतृत्व में? वो अपने गारमेंट उद्योग को इतना मजबूत कर देना चाहता है अमेरिका के सहयोग से कि भारत उसके प्रतिस्पर्धा में टिक ही ना पाए। खैर, प्रतिद्वंदिता में और प्रतिस्पर्धा में ये सब होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक वो भारत को कोट कर रहा है, वो पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का भी कपड़ा उद्योग काफ़ी फल फूलेगा। भारत को अब इन दो मार्केट को एक बड़ा टक्कर देने के लिए, बड़ी चुनौती देने के लिए बड़ा प्रयास करना होगा, और ये अच्छी बात भी है। लेकिन बांग्लादेश की शर्त ही यही है कि उसको भारत से ज़्यादा छूट मिले। तो भारत को 18% टैरिफ में छूट दिया गया है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश को 15% पर उनको टैरिफ देना पड़ेगा, 15% का। उनको भारत से भी ज़्यादा छूट देने की घोषणा होने वाली है, और ये घोषणा 10 फरवरी को हो जाएगी। आज 6 फरवरी है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, और आप लोग इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बांग्लादेश भारत के पड़ोसी के रूप में नहीं, प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रमुख विपक्षी या दुश्मन की भूमिका में अब सामने खड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका बांग्लादेश से
क्यों कह रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका से हथियार खरीदे? अब आप इसको समझिए। वो इसलिए ताकि चीन पर पूरी तरीके से निर्भरता खत्म हो जाए, बांग्लादेश पर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी निर्भरता बढ़ी रहे। उस स्थिति में चूँकि भारत अपने हिसाब से अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाता है, तो भारत पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव अमेरिका बना सके, क्योंकि प्रकारांतर से बांग्लादेश भी उसका एक द्वीप ही बन जाएगा। हालांकि द्वीप का जहाँ तक सवाल है, बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड, इसी को शेख हसीना वाजिद से लेना चाहता था अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन, जिस पर अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन दबाव बना रहा था। इसको शेख हसीना वाजिद ने नहीं स्वीकार किया और इसी कारण से उनको सरकार गंवानी पड़ी, देश छोड़ करके चला जाना पड़ा। फिर एक पपेट के रूप में यूनुस लाए गए ताकि चीन की गतिविधियों को भी नियंत्रित किया जा सके। अब आप समझ लीजिए, क्योंकि चीन ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था बांग्लादेश में। अच्छा ही है भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, लेकिन अमेरिका की भी उपस्थिति और जिस अंदाज में वो ये समझौता करने जा रहा है बांग्लादेश के साथ, एक तरह से मुक्त व्यापार समझौता हो गया। हालांकि उसका नाम है व्यापारिक समझौता, और उसमें रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की जाएगी, जो भारत को 18% की अभी तक की सबसे कम की छूट है, अब बांग्लादेश को मिलेगा। तो बांग्लादेश की अहमियत अमेरिका के लिए क्या है, ये अब आप समझ लीजिए। और अगर अमेरिका के लिए उसकी ये अहमियत है, जिसमें वो हथियार भी खरीदने की बात कर रहा है, तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत को बांग्लादेश पर कितनी निगहबानी करनी चाहिए, अपने ईस्टर्न कोर को कितना एक्टिवेट करना चाहिए। क्योंकि यूनुस, मान लीजिए चुनाव के बाद 12 फरवरी के बाद नई सरकार आए और वहाँ पे सत्ता संभाले और तारिक रहमान के पूरे चांसेस हैं, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हैं, वही उसके प्रधानमंत्री बने मिलीजुली सरकार के, क्योंकि अपने दम पर तो वो सरकार नहीं बनाएंगे जो वहाँ के चुनावी सर्वे बता रहे हैं। लेकिन अगर वो बनाते हैं तो उनके साथ भी भारत के संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। और उस स्थिति में चूँकि अमेरिका की देखरेख में वो भी अपना निर्वासित जीवन बिताए हैं, तो अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। और ऐसे में अमेरिका बांग्लादेश के जरिए क्या गतिविधियां करता है, इस पर भारत की निगरानी होगी और एक न्यूसेंस हमारे ईस्टर्न सेक्टर पर हो जाएगा, जो अमेरिका के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है या कराया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी है। लेकिन भारत इस बात को भांप चुका है, व्यापारिक समझौता कर लेने के बावजूद। आपको याद होगा, हमने एक वीडियो दिया था कि रूस ने कह दिया कि ये दोस्ती हमारी जिंदा थी, जिंदाबाद है और रहेगी। इसी थंबनेल से हमने बनाया था, जिसमें जानकारी दी थी कि अमेरिका को हमने कैसे झुकाया था हमारे NSA अजित डोभाल के सिर्फ एक बात से। और उसके बाद रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। और खबर अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि रूस एक बड़ी तैयारी कर रहा है। जो छूट वो प्रति बैरल तेल पर अभी तक दे रहा है, जो भारत पिछले 3 सालों से उस फ़ायदा उठा रहा है, उसमें वो और ज़्यादा छूट देने की सोच रहा है। और उसमें लगभग $3 तक भारत को बैरल के हिसाब से फ़ायदा हो सकता है, सस्ता हो सकता है। और उसके मुकाबले अगर जैसा कि अमेरिका चाह रहा है कि वेनेजुएला या उससे तेल खरीदे, अमेरिका या वेनेजुएला का तेल महंगा होगा। ऐसे में रूस ये प्रस्ताव बहुत जल्दी पेश करने वाला है। और अगर अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ 10 फरवरी तक अपना व्यापारिक समझौता कर लिया और उनके टैरिफ को 15% कर दिया, तो भारत पहले ही जैसा कि स्पष्ट कर चुका है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र है अपने ऊर्जा नीति को लेकर। वो रूस के नए ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा और रूस से जो कि तेल अबाधित गति से आयातित कर रहा है, वो बिल्कुल आगे भी जारी रहेगा। उस स्थिति में अमेरिका चाहे जितना नाराज़ हो जाए, वो नाराज़ हो ले, क्योंकि अमेरिका के साथ तो मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। फिलहाल भारत ने जवाब देने की तैयारी कर ली है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ या उनके जो रणनीतिक
इच्छा शक्ति होती है, जो दूरदृष्टि है, उसके मुताबिक उनको भारत को कुछ चेक एंड बैलेंस की स्थिति में रखना है, क्योंकि भारत अपने फैसले में रूस को उतना तरजीह दे रहा है जितना अमेरिका नहीं चाहता, और इसलिए अमेरिका बांग्लादेश में एक नई पैठ बना रहा है। पाकिस्तान के साथ वो उतना ज़्यादा खुलकर अभी सामने नहीं आ रहा, लेकिन बांग्लादेश में जितनी गतिविधियां अमेरिका की अगर शुरू हुई तो फिर भारत के लिए कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं। बहरहाल भारत ने जवाब दे दिया है कि वो रूस से अगर और सस्ते दामों पर तेल मिलेगा तो उसे ही ज़्यादा प्राथमिकता देगा, और जिसकी बहुत जल्दी घोषणा रूस से होने वाली है। आपको हमारी बहुत पहले दी गई हमारी तरफ से ये जानकारी कैसी लगी, इस पर अपनी राय जाहिर करिए, प्रतिक्रिया दीजिए, और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।